हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ सीक्वेंस डिटेक्टर और सीक्वेंस मैंने ले रखा है 0110। तो इसमें एक ओवरलैपिंग टाइप होता है, एक नॉन ओवरलैपिंग टाइप होता है। ठीक है, तो दो टाइप से हम लोग ड्रॉ करते हैं सीक्वेंस डिटेक्टर। और हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं टू टाइप एफएसएम होता है, फाइनाइट स्टेट मशीन। एक मीले होता है और दूसरा मूरे होता है। तो हमने मीले को यहाँ पर ड्रॉ किया है, मीले टाइप। मीले टाइप में क्या होता है कि आपके पास ये बीट कितने हैं, 4 बीट का सीक्वेंस है 0110। तो उतना ही स्टेट हम लोग कंसीडर करते हैं। ये 4 बीट है तो 4 स्टेट कंसीडर करेंगे। अब मैंने पहला स्टार्ट किया ओवरलैपिंग से कि ओवरलैपिंग को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, 0110 है। तो अगर हमें पहले 1 मिलेगा, फर्स्ट में मान लो हमें 1 मिलेगा, तो ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर 1 मिलेगा तो ये सेम स्टेट में ही रहना चाहिए, क्योंकि इसे 0 चाहिए तभी ये नेक्स्ट स्टेट को डिटेक्ट करने के बाद आगे जाएगा नेक्स्ट स्टेट पे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला। तो ये इनपुट हो गया और आउटपुट हम यहाँ पे 0 या 1 लिखेंगे, 0 या 1 लिखेंगे। तो डिसाइड करते हैं कि 0 और 1 कब आता है, जब हम पूरा डिटेक्ट कर लेंगे तब हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। लेकिन हमने अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, फर्स्ट में ही गलत डिटेक्ट किया 1, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और 1 ये क्या हो गया, इनपुट होता है। और ये मीले में क्या होता है, आउटपुट होता है और ये स्टेट होता है। तो हमने पहले 1 डिटेक्ट किया तो हमें सेम स्टेट पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सीक्वेंस 0 से स्टार्ट होती है। तो मान लो मैंने नेक्स्ट स्टेट में 0 डिटेक्ट किया, ठीक है, 0 डिटेक्ट किया, तो अभी भी आउटपुट हम 0 लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी पूरा सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं किया है। तो 0 डिटेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया, 0 तक हमने डिटेक्ट कर लिया। तो इस 0 के अपने से हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं, या तो नेक्स्ट के लिए 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। 2 ही कंडीशन इसमें बन सकता है और तीसरा तो कोई आएगा नहीं। तो ऐसे लिखने के बाद हम इसमें से चेक करेंगे कि नेक्स्ट मेरा जो सीक्वेंस है 010, इसमें से 01 है तब नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, तो ये डिटेक्ट करेगा तो आगे जाएगा। तो हमने इसको 01 को तो यहाँ 1 डिटेक्ट किया तो S2 पे जाएगा। लेकिन ये वाला 00 आएगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि गलती से 01 भी आ सकता है और 00 भी आ सकता है। तो चलो 01 आया तो हमने S2 स्टेट पे गया। लेकिन हमें 0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 और ये 0 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो 0110 बनाने में इसमें से हम कितने बीट ले सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ये दोनों ले सकते हैं तो नहीं, क्योंकि ये हमें एक 0 चाहिए। तो यहाँ से एक 0 ले करके हम 0110 एक बना सकते हैं। तो मुझे यहाँ से पता चला कि मुझे एक बीट लेना चाहिए ओवरलैपिंग के केस में। यहाँ से अगर 0 अगर ले लेते हैं तो 010 फिर से एक हम बना सकते हैं। तो इस केस में मुझे 1 बिट मिला। तो हम क्या करेंगे, फिर से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 1 बिट मतलब 1 पे ही रहना पड़ेगा। अगर हमें 0 मिलता है तो हम 1 पे ही रहेंगे। इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो S2 स्टेट में हमने क्या डिटेक्ट कर लिया था, 01 डिटेक्ट कर लिया था, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं। अब फिर क्या करते हैं, इस पे 0 और 1 2 पॉसिबिलिटी लगाते हैं। अगर 010 आएगा, क्योंकि मेरा सीक्वेंस है 01, अगर 011 आएगा तो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, मतलब वहाँ 1 डिटेक्ट किया, 0 आउटपुट रहेगा तो चला जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, 010 है, तो ये तो गलत डिटेक्ट कर रहा है। तो अब फिर जब गलती से डिटेक्ट कर लेगा 0 तो कहाँ जाएगा, इसको तो समझ में ऐसे नहीं आएगा। फिर किस स्टेट पे जाके फिर से ये चालू करेगा अगर गलत डिटेक्ट किया तो यहाँ पे अगर हम अपने को ये फाइनल है, इसको बनाने के लिए इसमें से हम कितने बिट ले सकते हैं, स्टार्ट करने के लिए यहाँ से बनाने के लिए कितने बिट ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, क्योंकि 10 से नहीं होगा। 0 लेंगे तो 0 और अपना 110 ले लेंगे तो 1 बन जाएगा। तो फिर से 1 बिट ही मेरे को चाहिए, मतलब 1 पे मुझे फिर से जाना पड़ेगा।
फिर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 बिट मिल जाएगा, यहाँ तक डिडक्ट कर लिया तो फिर से हम 1 से स्टार्ट करेंगे अगर गलत हुआ तब। तो यहाँ पे क्या डिडक्ट किया था 0 और ये आउटपुट 0 रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं S3 पे। S3 पे क्या डिडक्ट कर लिया 0 1 1 0 1 1। फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 और 1 दो पॉसिबिलिटी लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि ये 0 1 1 क्या है 1 1, ये डिडक्ट नहीं कर पाएगा, ये गलत डिडक्ट कर लिया। और 0 1 1 0 ये सही है, मतलब ये मेरे सीक्वेंस से मैच कर रहा है, मतलब इसने सही डिडक्ट किया है। जब सही डिडक्ट किया है मतलब क्या डिडक्ट किया है 0 किया है और ये पूरा डिडक्ट कर लिया एक बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी जाएगा कहाँ पे, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का केस है तो इसमें भी हम चेक करते हैं कि 0 1 1 0 इसमें से कितने बीट हम ले सकते हैं। तो यहाँ से भी मुझे पता चल रहा है कि हम 0 ही ले सकते हैं, एक ही बीट ले सकते हैं फिर से बनाने के लिए। इसको ये 1 बीट ले सकते हैं, आगे का बीट फिर से मेरे को करना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 ही बीट हम ले पा रहे हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा फिर से 1 पे चला जाएगा। अभी इसका चेक करते हैं, अगर गलत डिडक्ट किया तो गलत डिडक्ट क्या किया 0 1 1, तो ये गलत डिडक्ट किया तो इसमें से हम कितने बिट ले करके फिर से 0 1 1 बना सकते हैं। मतलब जहाँ तक डिडक्ट कर लिया फिर से मैं 0 पे क्यों जाऊँगा, जहाँ से फिर से डिडक्ट किया अगर गलत किया फिर से वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मैं एक भी बीट नहीं ले पा रहा हूँ, 0 1 1 0 1 भी नहीं ले सकता, तो नहीं बना पा रहे हैं ये वाला सीक्वेंस, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 0 पे चले जाएंगे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर गलती से अगर गलत डिडक्ट कर लिया 1 तो ये फिर से कहाँ चला जाना पड़ेगा, आपको 0 पे चला जाना पड़ेगा। तो ये हमारा केस हो गया ओवरलैपिंग का। अब इसी केस में हम समझते हैं कि नन ओवरलैपिंग में क्या होता है। तो बस थोड़ा सा चेंज करना होता है, सब कुछ यहाँ तक आना होता है। अब यहाँ तक मुझे डिडक्ट करना होता है नन ओवरलैपिंग के केस में। नन ओवरलैपिंग के केस में क्या करना होता है, अब यहाँ तक सेम दोनों का प्रोसेस सेम होता है, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग में। यहाँ पे आकर के चेंज होता है, यहाँ पे जो सीक्वेंस डिडक्ट कर लिया है मतलब 0 1 1 0 डिडक्ट कर लिया है तो ये सीधा क्या करेगा, ये 0 पे चला जाएगा। फाइनल एक बार डिडक्ट कर लिया, इसे ओवरलैपिंग से कोई मतलब नहीं है। अब ये एक बार डिडक्ट कर लिया तो ये सीधा क्या करेगा 0 से स्टार्ट करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा मैपिंग करना मतलब रीड करना। और इस केस में फिर ये तो जो डिडक्ट कर लिया उसको फाइनल 0 तक भेज देते हैं। और जो गलती से ये गलत कर लिया, ये 0 1 1 1 कर लिया, मतलब ये नहीं करना चाहिए था इसे, ये गलत डिडक्ट कर लिया, तो फिर वो सेम प्रोसेस जो ओवरलैपिंग के केस में किए थे। तो ओवरलैपिंग के केस में क्या आया था, यहाँ से 0 1 1 है तो यहाँ से कोई फिर से नहीं हम बना सकते हैं दोबारा। तो इस केस में भी बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इवेंचुअली मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, S0 पे ही जाना पड़ेगा अगर 1 डिडक्ट कर लिया तो ये हो गया नन ओवरलैपिंग केस। तो बस इसमें यही इतना डिफरेंस होता है ओवरलैपिंग नन ओवरलैपिंग में। थैंक यू।